मैम हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 और एक जो एग्जाम्पल रह गया था उसको भी डिस्कस करेंगे आज ही, एग्जाम्पल नंबर 8। तो पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से 8। एग्जाम्पल नंबर 8 जिससे हम शुरू करने वाले थे, और इसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन। P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. फिगर 7.38 7.38 वाला फिगर ये है, 7.38 ये वाला फिगर है, ठीक है। तो so that the line AP intersect the angle between them। तो ठीक है, ये कहने की कोशिश करें, ये एक लाइन एल है, ये एक लाइन एम है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पे। एक पॉइंट पी डाला गया जो बराबर दूरी पे है एल से और पी से। तो ये साबित करना है हमें कि ये जो लाइन ए पी है ये इस एंगल को, इस वाले एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो अब अगर ये प्रूफ करना है तो देखो कैसे करेंगे। हालांकि बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ऐसे, पर वो दरअसल वो क्वेश्चन में नहीं है, वो आंसर की चीज है ऐसे। तो अभी मैं ये बताऊंगा ये कैसे है, ठीक है। तो बना तो दिया मैंने, लेकिन ये बाद में बनाने की होती है, बनाना था। तो सबसे पहले यही करना था हमें, सॉल्यूशन लेट टू लाइन लेट टू लाइन, और यहाँ पे शायद सी भी है, यहाँ पे दिया हुआ है लेट टू लाइन, ये ऊपर बी है, नीचे सी है, ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, दो लाइन लेट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखोगे आप बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो ये लेट किया गया, लेट टू लाइन from P to B and C such that BP perpendicular to L and CP परपेंडिकुलर टू M। ऐसे लाइन खींच ली, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इनको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखो ये बराबर डिस्टेंस पे P पॉइंट, B से, इससे P पॉइंट से बराबर डिस्टेंस, P पॉइंट इन दोनों लाइनों से बराबर डिस्टेंस पे है। तो BP इज इक्वल टू CP, क्योंकि ये गिवन है तो इसे गिवन ही लिख देंगे। उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री लिया है हमने, वी लेट। उसके बाद एपी इज इक्वल टू एपी, कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन है, ठीक है, ये कॉमन लाइन है, एपी कॉमन लाइन है, ठीक है। इसके बाद नाउ वी कैन से ट्राइएंगल एबीपी न्यूज is congruous to triangle ACP, ABP ACP कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाई, यहां पे लिख लो, बाई द RHS रूल, जो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में समझा दिया था अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में, ठीक है। RHS रूल
इससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो देखो ट्रायंगल एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, ठीक है, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी, सी। नाउ वी कैन से AP bisect AP bisects the angle between L and M। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं उसको क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लो जिसने नोट ना किया हो। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का। ABC एंड DBC ट्रायंगल है, दो आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये रहा ABC एंड DBC टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, दोनों का बेस सेम है BC, एंड वर्टिक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड। एंड को थोड़ा ऊपर करके लिखूंगा यहाँ से ऊपर की तरफ। सेम साइड ऑफ BC के सेम टाइप है A और D वर्टिक्स जो है, जैसे कि ये फिगर दिख रहा है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, तो इनको एक्सटेंड किया जाता है दोनों को P तक, तो इंटरसेक्ट कर रहा है वो BC को। तो इसमें ये करना है कुछ, सो दैट AB इज कॉन्ग्रुएंस टू ACD, AB इज कॉन्ग्रुएंस टू ACD, ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ACD। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC कहाँ पे दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसलिए इसकी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी ये दोनों साइड बराबर, तो ये गिवन लिख लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, क्वेश्चन में दिया है ये दोनों ही। उसके अलावा DBC भी बराबर है, तो DB इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। तो AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लाइन, ये कॉमन है। देखो यहाँ पे अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये AB और AC बराबर, ये नीचे वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो DB और DC बराबर। उसके बाद क्या, AD इक्वल टू AD, ये दोनों में कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस। तो ABD इज कॉन्ग्रुएंस ACD बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। इसके आगे करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ABP
इज कॉन्ग्रुएंस टू ACP, ABP इज कॉन्ग्रुएंस टू ACP। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। इसमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद क्या है, उसके बाद एंगल B या ABP लिख लो, ABP इज इक्वल टू एंगल ACP। ये भी गिवन है क्योंकि ये वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी ये साइड और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये भी गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब एक चीज और निकालनी है। ठीक है, वो सोच लेता हूं, एक मिनट, क्या हो सकती है। हाँ, बीच में कॉमन साइड, ये जो साइड है कॉमन है, तो यहां पे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू AP। ये भी गिवन है, या लिख दो कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो इस तरीके से लिख सकते हो ABP कॉन्ग्रुएंस ACP बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब बचा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने से पहले इनको साइड वालों को थोड़ा सिलेज कर दूंगा मैं, तो जो नोट करना है वो नोट कर लो। ठीक है, अब पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे इसका। पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड में क्या करने के लिए कह रहा है, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है हमें। तो अगर हम पहले पार्ट में देखा हो तो मैंने कहा था, ABD ABD। ठीक है, एक मिनट, पहले में मैंने क्या कहा था, क्या करना है इसमें, एज वेल एज B। ठीक है, इसमें देखो, अगर इसको A को बाइसेक्ट कर रही है तो लिख दो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे एंगल ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। ये प्रूफ करा था, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। ठीक है, तो ये इस A को तो बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे देखो बाई CPCT ये हो जाएगा, उसके बाद CPCT से एंगल ADB और एंगल ADP
पी, ये भी सीपी सीटी से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सीपी सीटी से बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए थे। अब सीपी सीटी से बी ए डी और सी ए डी बराबर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ए डी बी, ए डी सी, ये दोनों भी बराबर हैं। तो अब जब ये दोनों भी बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे? ठीक है, तो देखो एंगल बी डी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डी बी, ए डी बी। सेम ऐसे एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी पी, ए डी पी तो कोई एंगल ही नहीं है, ए डी बी नहीं, यहाँ पे ए डी सी होना चाहिए, एंगल ए डी सी। ठीक है, इसके बराबर। तो अब देखो ये दोनों तो बराबर ही हैं, ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो यानी कि हम लिख सकते हैं बी डी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डी सी। इसको रिप्लेस कर दो किसी को भी किसी से, या तो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो क्योंकि ये बराबर ही है, या उसकी जगह इसको, इक्वल टू एंगल सी डी पी। तो यानी कि ए बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी। तो यानी कि ये एंगल डी को बाइसेक्ट कर लिया है। इसको डाल दो 2 और लास्ट में लिख दो फ्रॉम 1 and 2 AP, from 1 and 2 we know AP bisects, आगे का कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, या मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिया नहीं। 1 2 3 from 1 and 2 we know the AP bisect angle A as well as एंगल D। ठीक है, इन दोनों से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 180 में से माइनस होगा और ये 180 में से माइनस होगा, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ए बी पी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, इरेज कर रहा हूं 1 2 3, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। ठीक है, अब कर लेते हैं पार्ट फोर्थ के बारे में बात। पार्ट फोर्थ में क्या भाई, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है बीसी। तो ध्यान हो, तो यहां पे हमने एबीपी कॉन्ग्रुएंस एसीपी करा था। फ्रॉम पार्ट सेकेंड इस ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ए सी पी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करे थे एबीपी और एसीपी।
ABP ACP। तो इसमें एंगल APB, सॉरी ये बाद में करेंगे, पहले ये दिखा देते कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं। तो BP इज इक्वल टू CP बाई CPCT, ये सीधे सीधे बराबर हो जाएगी CPCT। तो ये तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो गया, इसको डाल देते हैं 1। ठीक है, अब ये तो हो गई बराबर, पर परपेंडिकुलर कैसे ये देखना अब हमें। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC बाई CPCT। CPCT से ये एंगल बराबर हो गए। ठीक है, APB APC। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये दोनों क्योंकि एक लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180। APB प्लस APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों बराबर हैं तो किसी एक को किसी एक से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे APB प्लस ACP की जगह APC की जगह ABP लिख लो, क्योंकि ये बराबर ही है। एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो APB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सेम बराबर होगा उसके एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लिख लो, 2 डाल लो इसको। ठीक है, इसको 2 डाल लो। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2, यानी कि 1 से ये और 2 से ये, यहां से ये पता चल रहा बाइसेक्टर, यहां से ये पता चल रहा परपेंडिकुलर है। वी कैन से AP is perpendicular bisector of BC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं हम फटाफट से। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC so that AD is bisect BC and AD is bisect angle A। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, तो उस पर एल्टीट्यूड होगा। सबसे पहले ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद एल्टीट्यूड, ये हो गया एल्टीट्यूड AD। तो अब क्या करना है, AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC so that AD bisect BC, यानी कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का। सबसे पहले यही तो करना पड़ेगा। तो AB इज इक्वल टू, सबसे पहले देख लो, खुद ही पता चल गया होगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवाना है हमें, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे CPCT से। AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद ये गिवन है, तो ये एक एल्टीट्यूड AD, तो इसके साइड इधर भी 90 इधर भी 90। तो एंगल ADC
इज इक्वल टू एंगल ए बी बी, या ऐसे कर लो, उल्टा कर लो इनको, ए डी बी इधर कर लो, एंगल ए बी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी है गिवन क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। और फिर ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, तो ए ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी ए सी डी बाई आर एच एस रूल। ठीक है, ये हो गया। अब बी सी सॉरी बी डी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। तो ये तो हो गया सी पी सी टी से बराबर। इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अगला देख लेते हैं सेकंड। ये तो हो गया बराबर, यही करना था ना बाइसेक्ट। तो यहां पे लिख दो 4। सो वी कैन से एडी बाइसेक्ट बीसी। उसके बाद सेकंड पार्ट में सेम यही एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी पी सी टी से बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये एंगल भी हो गया बराबर। उसके बाद यहां पे लिख सकते हैं it also bisect एंगल ए। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो कर रहे हैं हम ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।